Good morning, student. I hope you have completed your work up till chapter 11. Now we will see chapter 12, algebraic expression. Now see heading is algebraic expression. Algebraic means not using the numerical. Instead of numerical we will use literal number means x y z a b c. अलजेब्रिक का मतलब है कि हम नंबर के साथ हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स भी यूज़ करते हैं, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और मैंने यहाँ पर एक जनरल डेफिनेशन लिखी, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट क्या, जैसे 2, 4, 3 ये जितने भी नंबर है, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। लेकिन एक्स, वाई, एम, ए बी सी डी ई टी सी ये जो है इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। मतलब ये वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर जो एक्सप्रेशन बनता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ और अलग से अपने लिखा हुआ है कांस्टेंट क्या, जो भी नंबर है 2, 3, 0, 5, -1, -2 इनकी फिक्स्ड वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वेरिएबल नाम से आ रहा है कि ये वेरी हो सकता है, बदल सकता है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एन, पी, आर ये कोई भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें देखो यहाँ पर m-3, m क्या है, अलजेब्रिक मतलब लिटरल नंबर है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और उनके बीच में ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती है ये हमको देखना है। यहाँ एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा 4x² - 3xy, ये एक इक्वेशन है ना, और इसमें लिटरल नंबर है इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स कितनी हो गई, तो देखो ये टर्म्स, पहला 4x², दूसरा 3xy, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है। तो प्लस या माइनस ऑपरेशन बीच में साइन होगा तो वो वहाँ से टर्म अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ बीच में माइनस है तो ये 1 टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। अब ये जो टर्म आई है इसके फैक्टर्स, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख दे 4 × x × x, तो ये फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे ये -3x इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया तो ये फैक्टर्स हो गए। तो ये कहलाता है ट्री डायग्राम। क्या कहलाता है, ट्री डायग्राम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ट्री डायग्राम में हमको पता चलता है टर्म्स क्या है और उसके फैक्टर्स क्या है। एक और टर्म आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जनरली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरल टर्म में यहाँ पर मैंने सारे अर्थ समझा दिए। 5xy, तो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5। 5 इज़ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म, यानी एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5। कोफिशिएंट का मतलब जो यहाँ पर ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में, एक्स वाई के साथ में, तो हम बोलते हैं कि 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो मैंने केवल अगर मैं 5y पे कंसंट्रेट करूँ, x पे कंसंट्रेट करूँ, तो 5y इज कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x को छोड़कर बाकी जो बचा वो x का कोफिशिएंट कहलाएगा। अब 5x इज कोफिशिएंट ऑफ y, अगर हम y को लेंगे है ना, y पे कंसंट्रेट करेंगे तो 5x इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर ये जो है y पे कंसंट्रेट किया तो 5x क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पर हमने x पे कंसंट्रेट किया तो 5y x का कोफिशिएंट हो गया।
यहाँ पर हमने न्यूमरिकल इस पर कंसिडर किया, तो एक्स वाई का न्यूमरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 5। तो कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर x को हमने लिया, तो x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कौन है 5y। यहाँ पे हमने y को सोचा, तो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है 5x, तो 5x इज द कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसा लिखते हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टर्म के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने होते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल के बाद में उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स हैविंग वन टर्म ओनली। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, 7xy या -5y या 3x या केवल x या y या कोई भी लिटरल नंबर, तो ये कहलाएगा जिसमें केवल एक ही टर्म हो मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जैसे m प्लस n ये 2 टर्म है, 4x प्लस 3y ये 2 टर्म है, 3z माइनस 7 ये 2 टर्म है। तो ऐसे हम ढेर सारे एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें 2 टर्म होगी वो मोनोमियल होगा। अब उसके बाद में ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। अब इसमें आप देख रहे हो 3m प्लस 2n प्लस 5 कितनी टर्म है 1 2 3। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3, बीच में प्लस माइनस ऑपरेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 3z माइनस 7x प्लस 2 कितनी टर्म है 1 2 3। तो 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। इससे आगे आने वाले जैसे अगर 4 टर्म हो तो उसको टेट्रानोमियल बोलते हैं, लेकिन ट्राइनोमियल के बाद में हम उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, अनेक। अब इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचानना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लाइक टर्म्स में ही प्लस माइनस ऑपरेशन होते हैं, अनलाइक टर्म में प्लस माइनस ऑपरेशन नहीं होते। तो लाइक टर्म्स हम किसको कहेंगे? लाइक टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स। लाइक टर्म्स के अंदर न्यूमरिकल वैल्यू कुछ भी हो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेरिएबल्स है वो सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होना चाहिए। कैसे? यहाँ पर देखो 5xy 3xy ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है। न्यूमरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है? वेरिएबल्स। यहाँ पर एक क्लियरली लिखा है वेरिएबल, यानी XYZ ABCD जो अल्फ़ाबेटिकल यूज़ किए हमने वो सेम होना चाहिए। तो ये तो सेम है। अब पावर का मतलब इसके ऊपर जो लिखते हैं अपन पावर 2 पावर 3 पावर वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पावर कितनी है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 पावर। इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म्स में है। 7YZP 3YZP। अब ये YZP लिखा हुआ है, यहाँ भी YZP है, दोनों सेम है। यहाँ पे PYZ भी लिख सकते हैं, इनका क्रम मल्टीप्लाई में अगर ऑर्डर बदल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। YZP YZP दोनों तरफ सेम है, तो ये लाइक टर्म्स। अगर यहाँ पर देखो ये y² होता और ये y² होता तो भी ये दोनों लाइक टर्म में, क्योंकि y यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। z की पावर 1 z की पावर 1, p की पावर 1 p की पावर 1, यानी पावर भी सेम होना चाहिए और अल्फ़ाबेट भी सेम होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी कम होता तो वो लाइक टर्म में नहीं होता, है ना। तो लाइक टर्म समझ में आ गया। लाइक टर्म के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? वेरिएबल सेम होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए हैं XYZ ETC ये सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होना चाहिए। इन्हें पावर यदि 1 है तो सबकी 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। अब इसी के बाद में अनलाइक टर्म्स समझते हैं। तो अनलाइक टर्म्स जैसे 2ABC प्लस 2 और 4CBA प्लस 3, ये तो यहाँ पे लाइक टर्म का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि ABC। तो यहाँ पर देखो ABC और यहाँ पे CBA, इसका ऑर्डर अलग अलग है लेकिन लिटरल नंबर सेम है। A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है। तो ये दोनों लाइक टर्म। अब इसके बाद में प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, ये दोनों कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट से हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये दोनों लाइक टर्म में मानी जाएगी, यानी इसमें प्लस और माइनस ऑपरेशन हो सकता है। अब अनलाइक टर्म देखो, अनलाइक टर्म से हमको लाइक टर्म समझने में और मदद मिलती है। कैसे? देखो 2a² b 2ab ये दोनों अनलाइक है, क्यों हैं? अपने बताया इसकी पावर डिफरेंट है। देखो यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ b है, लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, एक चीज़ अलग हो गई, तो इसके कारण ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। मैंने इसके न्यूमेरिकल भी सेम लिए थे 2 2, हालांकि न्यूमेरिकल से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जो अल्फ़ाबेट है वो सेम होना चाहिए एज वेल एज पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ अल्फ़ाबेट तो सेम है लेकिन पावर एक ही अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है। अब यहाँ पर देखो 3abc 4ab, यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ है क्या? नहीं है, तो ये वेरिएबल नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट लाइक टर्म्स, इट इज़ अनलाइक टर्म। अब यहाँ पर देखो 6xyz प्लस 2 7xz, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है क्या? नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म। तो हम अब क्लियर हो गया कि अनलाइक टर्म्स वो होगी जिसमें वेरिएबल अलग अलग हो या वेरिएबल की पावर अलग अलग हो। और लाइक टर्म किसको कहेंगे? जिसमें वेरिएबल सब सेम हो एज वेल एज उनकी पावर भी सेम होना चाहिए। तो लाइक टर्म के अंदर प्लस और माइनस ऑपरेशन हो सकता है। यदि तो यहाँ क्लियरली समझ में आ गया, जब अल्फ़ाबेट अलग अलग हो या उनकी पावर अलग अलग हो तो वो अनलाइक टर्म होगी। और लाइक टर्म में अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए, यानी लिटरल नंबर सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होना चाहिए। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 12.1। यहाँ पर कुछ अपने को वर्ड्स में दिया है, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सम देखें, फर्स्ट का फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। ये हमको वर्ड्स में दिया है, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। फ्रॉम लिखा है, वाई क्या आएगा? तो वाई आगे आएगा वाई माइनस जेड, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया। 1/2 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो किसका सम करना है अपने को? एक्स एंड वाई का, तो एक्स एंड वाई का सम कर दिया, और इसका हाफ तो ब्रैकेट लगा के 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आप जो हमने लिखा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई। द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो नंबर जेड को जेड के साथ में मल्टीप्लाई किया है ना, तो जेड स्क्वायर या जेड इंटू जेड। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, पी इंटू क्यू लिखा, ब्रैकेट लगा के 1/4 लगा दिया। इसमें लिखा है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का 1/4। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। तो दोनों नंबर का स्क्वायर किया, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। ऐसी 6 और 7 ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, और लास्ट वाला आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमको मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, उनका ट्री डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? ट्री डायग्राम। तो देखो पहले x माइनस 3, तो इस प्रकार से अपन टी लगा के लिखेंगे। पहली टर्म क्या है? x, दूसरी टर्म क्या है? -3। इसके फैक्टर x के फैक्टर x इंटू 1 या -3 इंटू 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यही हमारा ये ट्री खत्म हो गया। सेकेंड सम 1 + x + x², तो इसकी टर्म हो गई, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म x, तीसरी टर्म x², और ये x² के फैक्टर लिखेंगे x इंटू x। इसी प्रकार से नेक्स्ट सम और लिया है मैंने, -ab + 2b² - 3a², तो -ab फर्स्ट टर्म, 2b² सेकेंड टर्म, -3a² थर्ड टर्म। अब इसके फैक्टर तो -ab, इसके फैक्टर 2 इंटू b इंटू b, और इसके फैक्टर -3 इंटू a। रेस्ट ऑफ द सम सेकंड क्वेश्चन के आपको करना है, ट्री डायग्राम बनाना है। बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।